भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आरोपों के बीच स्मार्ट सिटी के स्वतंत्र डायरेक्टर बने डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती ने साफ कर दिया कि स्मार्ट सिटी के लिए उनका विजन क्वालिटी और क्वांटिटी है। स्मार्ट सिटी के काम तेज़ी से पूरे हों। डॉक्टर बाहेती ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लगे अधिकारियों की तारीफ करते हुए कहा कि अधिकारी काफ़ी अच्छे हैं। डॉक्टर बाहेती ने कहा कि स्मार्ट सिटी के काम अच्छे हो रहे हैं। अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में दरगाह व पुष्कर के लिए कुछ हो सकता है तो वो भी काम कराए जाएंगे। आना सागर झील को सुरक्षित रखना और बचाना बहुत ज़रूरी है। भाजपा के राज में सारे काम तय हुए हैं। डॉक्टर बाहेती ने कहा कि आना सागर के मामले में शुरू से ही गलती होती आई है। इनके लिए भाजपा नेता जिम्मेदार हैं। आप भी सुनिए स्मार्ट सिटी के स्वतंत्र डायरेक्टर डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती ने क्या कहा। हमारा विजन ये है कि अजमेर के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रूप से सुधार हो और जो स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं वो तेज़ी से पूरे हों ताकि अजमेर की जनता को इसमें आराम मिल सके। गहलोत साहब की ये मंशा है कि स्मार्ट सिटी के कार्यक्रमों में अजमेर अव्वल दर्जे पर आए, तो हमारा प्रयास ये रहेगा जितनी हमारी क्षमता है कि हम इन लोगों से जो कारिंदे हैं स्मार्ट सिटी के, उनसे मिलकर के अजमेर को और स्मार्ट करने में राहत दें, सहयोग दें। अभी तक जो काम चल रहे हैं क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? जब तक मैं देखूंगा नहीं आपकी उसमें मैं प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मेरा प्रयास ये रहेगा कि काम गुणवत्ता का हो, काम समय पर हो, काम समय पर हो, गुणवत्ता का हो, ताकि काम में कोई व्यवधान नहीं हो और अजमेर की जनता के नाम पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो पैसे पूरे हो। साथ ही हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि अजमेर का चयन स्मार्ट सिटी में इसलिए हुआ था कि दरगाह और पुष्कर ये दो बड़े धार्मिक स्थान यहाँ पर हैं। इन दोनों से संबंधित काम यदि कम है तो और यदि जोड़ सकते हो, स्कोप में हो तो वो प्रयास करेंगे, ताकि क्योंकि हमें जो स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला अजमेर को, उसमें बड़ा योगदान दरगाह और पुष्कर का है। उसको लेकर के अजमेर की एक ख्याति अलग से है और उसको लेकर के केंद्र सरकार ने इसका चयन किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर अधिकारी लगे हुए हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं और आगे अच्छा काम करेंगे। आना सागर झील को लेके आपका क्या सोच है, क्या कहना है? आना सागर झील बचे, सुरक्षित रहे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कृत्रिम झीलों में आना सागर झील पूरे राजस्थान में ही नहीं, नॉर्थ इंडिया में अपना स्थान रखती है। और हम ये प्रयास करेंगे कि इस झील का पानी स्वच्छ रहे, पानी और कम नहीं हो और इस झील में वाटर स्पोर्ट्स चल सके, ऐसी व्यवस्था भी हम करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के लोगों का ये कहना है, लीडर्स का, कि आना सागर झील के लिए जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें एक तो जमकर के भ्रष्टाचार हो रहा है, भू माफियाओं की मिली भगत चल रही है और जो अजीबोगरीब चौपाटियाँ बनाई जा रही है। ये अब मैं आपको बताऊं उसमें कि इसका जो कार्यक्रम तय हुआ था कि क्या काम होंगे, उस टाइम राज बीजेपी का था और ये दोनों हमारे विधायक जो वर्तमान में हैं दोनों उसके मेंबर थे। ये सब इनका करा धरा है, इन्होंने किया है। आज क्योंकि इनकी खीज और हताशा इस बात की है कि काम गति से हो रहा है, वो इन्हें सहन नहीं हो रहा है। लेकिन यदि कोई उनका आरोप सही निकलेगा या सही होगा तो उस पर हमारा ये प्रयास रहेगा कि ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हो और कहीं मिलीभगत लगेगी तो हम प्रशासन से कहेंगे उसको ठीक करें। लेकिन इनको ये आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए कि इस स्मार्ट सिटी के कार्यक्रम तय किसने किया। आप देखिए बहुत टाइम तक साउथ की विधायिका जो तत्कालीन मंत्री थी उन्होंने आरोप लगाया था कि स्मार्ट सिटी कार्यक्रमों में साउथ को जोड़ा नहीं गया, केवल नॉर्थ को रखा गया। ये आपने भी पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ा अखबारों में। और नॉर्थ में जो काम हुए, नॉर्थ में देवनानी जी थे, साउथ में वो थी और वो उसके मेंबर थे। उस टाइम मीटिंग में वो जाते थे, हम कांग्रेस वाले को जाते ही नहीं थे। तो हमें ये पता ही नहीं है कि आना चाहता तो उन्होंने क्या काम पास किया है। अब जब उसको हम स्टडी करेंगे डिटेल में तब पता पड़ेगा कि वास्तव में इसमें हकीकत क्या है, कौन मिले हुए हैं, कौन मिले हुए थे, किसके वेस्टेड इंटरेस्ट थे, ये भी क्या पता पड़ेगा इस बात का। एक भाई साहब, जो आना सागर झील के मामले में कई मामले कोर्ट में भी गए और बताया कि जो मोटी मोटी बात सामने आई थी कि आना सागर झील का जो असली सौंदर्य था
वो पूरा दब गया है। वैशाली नगर की साइड से जाकर के बाद में रीजनल कॉलेज तक के सारे हिस्से। इसमें हम एक बार स्मार्ट सिटी वालों से बात करके इसका कि उन्होंने क्या लुक लिया है, क्या विज़न लिया है, उसके बाद ही मैं इस बारे में कुछ बता पाऊँगा आपको। मैं भी ये चाहता हूँ कि आने सारे झील का सौंदर्य दबे नहीं, जबकि इसमें प्रारंभ से ही गलती होती आई है, आज नहीं पाती इसमें। और किसी बीजेपी सरकार ने जिस प्रकार से इनमें वो कानून पास करी है, उसके बाद सब बातें सामने आई। हर खबर सबसे पहले घर बैठे आपके मोबाइल पर, रहिए अपडेट मरु प्रहार के साथ।